2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी दौर का प्रचार का काम आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 1 जून को आखिरी दौर में मतदान होना है, 7वें दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान धुआंधार प्रचार किया है और उनके प्रचार का आज समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार रिकॉर्ड प्रचार किया। उन्होंने कितनी रैलियां की, कितनी उनके इवेंट्स और हुए हैं, रोड शो कितने हुए हैं, इस सब पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनाव प्रचार इस मायने में ऐतिहासिक रहा कि जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने इस दौरान जनता को अलग अलग जगहों से संबोधित किया, जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने टीवी मीडिया के साथ बात की, इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये अब तक का सबसे लंबा चुनाव रहा, अब तक का सबसे बड़ा चुनाव प्रचार, सबसे महंगा चुनाव, हर लिहाज से ये चुनाव बड़ा रहा और इसमें उतनी ही ज्यादा मेहनत भी सभी दलों के नेताओं को करनी पड़ी, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने इस पूरे दौर में 206 रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा और इवेंट्स और रोड शो किए। कई चैनलों, एजेंसियों और अखबारों को 80 इंटरव्यू दिए। अपनी सभी चुनावी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई और इसके बाद आज अब वो कन्याकुमारी के आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे चुनाव प्रचार और उसके बाद उनके आगामी कार्यक्रम पर बात करने के लिए। अखिलेश, बहुत लंबा चुनाव प्रचार रहा, अब तक का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे महंगा चुनाव। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां की, एक तरह से खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अब आज उनका ये प्रचार का काम खत्म हो गया है, इसके बाद वो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है सुशील। ये 75 दिनों का चुनाव प्रचार अभियान रहा है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान किया था। तब से लेकर आज तक 75 दिन पूरे हो गए हैं। आज शाम 5 बजे ये जो पूरे 75 दिन तक अभियान चला है समाप्त हो जाएगा। और जो रिकॉर्ड बनाया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये एक बड़ा रिकॉर्ड है इस लिहाज से कि उन्होंने इस बार 200 से भी ज़्यादा रैलियां, रोड शो और इवेंट्स किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीएम होते हुए भी उन्होंने पूरे देश में चुनाव प्रचार किया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। तो इस लिहाज से वहां पर भी उनको ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का ये चुनाव प्रचार अभियान चला है। इसी के साथ ये भी जानकारी मिली है कि करीब 80 इंटरव्यू पीएम नरेंद्र मोदी ने इन 75 दिनों में दिए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। खुद अपना जो रिकॉर्ड है 2019 के लोकसभा चुनाव का, वो पीएम मोदी ने एक तरह से तोड़ा है, क्योंकि तब की अगर हम बात करें तब उन्होंने 142 रैलियां की थी। लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है उसमें 206 रैलियों का और साथ ही इवेंट्स का और रोड शो का आंकड़ा सामने आया है। मैं आपको ये भी बता दूं सुशील कि जो ध्यान रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का, फोकस रहा है, वो 4 राज्यों पर मुख्य रूप से रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों में आपको बता दें कि मिलाकर के 210 सीटें लोकसभा की आती है, यानी करीब 40% सीटें लोकसभा की इन 4 राज्यों में ही आती हैं। तो इस लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं 4 राज्यों में रहा है। यहीं सबसे ज़्यादा रैलियां उनकी हुई हैं। मिसाल के तौर पर यूपी की बात करें तो 31 चुनावी सभाएं और रैलियां की हैं, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 2019 की तुलना में इस बार दोगुनी रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने की हैं। तो जहां जहां पर बीजेपी को चुनौती मिलती दिख रही थी, वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा आगे उतर करके उन्होंने कमान संभाली है। और इस तरह से एक बड़ा रिकॉर्ड पीएम मोदी ने बनाया है कि जब उन्होंने 200 से भी ज़्यादा चुनावी सभाएं, रोड शो और इवेंट्स किए।